हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल अर्चना ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम आप लोग को बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के एक अच्छी तैयारी के लिए जो है ज्योग्राफी के लाए हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को अलग करके, जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। और अगर आपने अभी तक सिलेबस नहीं देखा है अपना, तो सिलेबस काफ़ी महत्वपूर्ण होता है कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। तो आप जाइए और जा कर के सिलेबस को देखिए, जो कि हमारे चैनल पर डाला हुआ है। ऑल सब्जेक्ट का आपका जो है सिलेबस डाला हुआ है, तो आप उस वीडियो को जो ज़रा भी मिस नहीं करना है, उसको जाकर देखिए। उसके बाद आइए अपनी तैयारी पर। और यहाँ हम आज को बता रहे हैं आप लोग को जो ज्योग्राफी का हमने जो है फर्स्ट चैप्टर से आप लोग को सारे पॉइंट को बता दिए थे। सेकंड में भी जो पूछता है आपको चैनल पर डाल दिया गया है। शिखरों की ऊंचाई पूछता है, जैसे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई हो गया, K2 की ऊंचाई हो गया, तो वो सब भी आपको याद होने चाहिए। तो जाइए चैनल पर जाकर देखिए उसको। और नेक्स्ट अब हम इस वीडियो में आज आप लोग को जो है नदी के बारे में बताने वाले हैं, क्योंकि जब आप सिलेबस अपना देखेंगे तो उसमें नदियों का भी जो है जिक्र किया गया है। और नदी से भी आपके जो है क्वेश्चन आते हैं कि कोई नदी जो है कहाँ से उसका उद्गम स्थल है, किसी जगह पे वह किस नाम से जानी जाती है। तो क्या कि हम आपको जो बुक से अलग कर उसको जो है कॉपी पे नोट्स के माध्यम से बना दिए हैं, हाईलाइट किया हुआ है सारे पॉइंट को। तो उसी के माध्यम से हम आपको पढ़ाएंगे, ताकि आपको पढ़ने में भी जो है काफ़ी इजी हो जाए। और उसको आप अगर चाहें तो नोट्स बना भी सकते हैं, नहीं तो आप उसी के माध्यम से पढ़ भी पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज इस वीडियो को और जानते हैं नदियों के बारे में। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है हम आपका ज्योग्राफी के सिंधु नदी यहाँ पर जो पहला पॉइंट दिया हुआ है। तो इस चैप्टर में जो है आपके कुल 11 नदियों का जो है यहाँ पर जिक्र किया गया है। तो सबके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको हम देखेंगे। तो इस वीडियो में हम आपको जो है केवल 5 ही नदियों के बारे में जो बताने वाले, क्योंकि ये नदियाँ जो है काफ़ी जो इसके बारे में ज़्यादा 5 जो है इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जो 6 नदियाँ, उसके बाद उसको जो हम कल मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम कर लेंगे उसको, क्योंकि वो जो है उसमें ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है, क्योंकि इसमें ज़्यादा, इसलिए इस वीडियो में हम 5 ही नदी जो दिया हुआ है इसी को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सारा जो इसमें का इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो आपको बता दिया जा रहा है, क्योंकि अगर आपने अपना सिलेबस देखा होगा तो उसमें जो है यही सब आपके जो है मतलब पॉइंट है आने वाले एग्ज़ाम में। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। उससे पहले अगर आपने सिलेबस नहीं देखा है तो जाकर हमारे चैनल पर डाला हुआ है, देख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारा है सिंधु नदी। तो सिंधु नदी की अगर हम बात करें तो यह नदी जो है तिब्बत के समीप मानसरोवर झील से निकलकर दक्षिण पश्चिम की ओर बहती हुई जम्मू कश्मीर के लद्दाख ज़िले में प्रवेश करती है। यानी कि सिंधु नदी की अगर हम बात करें तो यह नदी जो है आपका मानसरोवर झील से निकलती है, ठीक है। मानसरोवर झील से निकल के फिर दक्षिण पश्चिम की ओर बहकर फिर जम्मू कश्मीर के जो लद्दाख ज़िला होता है ना, ऊपर जम्मू कश्मीर होता है भारत के नक्शे में, तो वही जो है जम्मू कश्मीर के लद्दाख ज़िले में प्रवेश करती है। नेक्स्ट है कि इसका प्रवाह क्षेत्र लगभग 250 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यानी कि यह जो 250 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में इसका जो प्रवाह क्षेत्र बहता है जो 250 वर्ग किलोमीटर में है। और इसका हम बात करें मतलब कि नदियाँ जो किधर किधर जाती है बहती है, तो जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, पंजाब और पाकिस्तान में भी जो है ये नदियाँ जाती है। नेक्स्ट इसके सहायक नदियों की बात करें, क्योंकि हर एक नदी का जो है सहायक नदी होता है, तो इसकी सहायक नदियाँ हो जाती है जास्कर, नुब्रा, सियोक और हंजा। अब अगला पॉइंट है यहाँ पर कि लद्दाख में जो सिंधु नदी है एक गॉर्ज का निर्माण करती है, ठीक है। एक गॉर्ज का निर्माण करती है जिसे कि गिलगिट गॉर्ज कहते हैं। और मतलब कि ये आप याद रखिएगा कि लद्दाख में सिंधु नदी गॉर्ज का निर्माण करती है जिसे गिलगिट गॉर्ज कहते हैं। और यह नदी अरब सागर में जाकर गिरती है। और ये नदी कहाँ गिरती है तो देखिए नदियाँ जो है मतलब कोई बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कोई अरब सागर में गिरती है। तो जो सिंधु नदी है यह अरब सागर में जाकर गिरती है। और इसकी लंबाई की बात करें तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, 2900 किलोमीटर है इस नदी की लंबाई। जिसमें से अगर इम्पॉर्टेंट की बात करें तो ये बुक में से इतना इम्पॉर्टेंट निकाला हुआ है, इतना आपको याद जो है अगर नहीं हो रहा तो इतना याद करना भी नहीं है। इसमें से सिर्फ आपको नदियों का उद्गम स्थल याद करना है और इसकी लंबाई याद कर लेनी है। और यह जो ये भी याद कर लीजिएगा कि यह जो है गॉर्ज का निर्माण करती है जिसे गिलगिट गॉर्ज कहते हैं।
अब नेक्स्ट यहाँ पर गंगा नदी दिया हुआ है। तो इस नदी की जो मुख्य धारा भागीरथी की उत्पत्ति हिमालय स्थित गंगोत्री हिमानी के गोमुख से हुआ है। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपके जो है डीएलएड एग्ज़ाम में पूछा भी गया था, ये है कि जो गंगा नदी है जब निकलती है अपना जो गोमुख से लिखा हुआ है यहाँ पर, तो जब मतलब कि गंगा नदी का उद्गम होता है गंगोत्री हिमानी के गोमुख से, तो वह क्या है, भागीरथी के नाम से जानी जाती है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको जो है ज़रूर आप याद कर लीजिए। और नेक्स्ट है इसकी लंबाई आपको याद रखना है जो कि 2525 किलोमीटर है। इसके अलावा आप ये भी याद रख सकते हैं कि अलकनंदा जो उत्तराखंड स्थित देवप्रयाग में भागीरथी से मिल जाती है और गंगा नदी के नाम से प्रवाहित होती है। यानी कि अलकनंदा नदी जो है वो क्या होती है, देवप्रयाग में भागीरथी से आकर ऐसे मिल जाती है और फिर दोनों मिलकर जो है गंगा नदी से के नाम से प्रवाहित होते हैं। ओके, तो इस टाइप से जो है मतलब गंगा नदी का उद्गम होता है। और गंगा नदी का सिंपली आपको लंबाई याद रखना है कि 2525 किलोमीटर होता है। और एक और महत्वपूर्ण यहाँ पर पॉइंट है कि बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर हमारा ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में है, क्योंकि हमने सिंधु नदी और गंगा नदी को देख लिया है। तो ये आपको जो है ब्रह्मपुत्र नदी को अब हम देखते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि ये सारा जो आपको नोट्स हमने बनाया है, क्योंकि अगर आप बुक से पढ़ेंगे ना तो बुक से पूरा नहीं पढ़ना है और ना ही आपको टाइम वेस्ट करना है, क्योंकि केवल जो 2 मंथ जो है टाइम है एग्ज़ाम में अब डीएलएड का बच चुका है। तो इसीलिए आप जो है ऐसे तैयारी कीजिए जैसे हम बता रहे हैं आप लोग को, जो हमने भी बताया कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको जो गवर्नमेंट कॉलेज मिले। तो इसीलिए हम जो बुक के बजाय जो इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उन सभी को नोट्स बनाकर आप लोग को जो है बता रहे हैं। और इसके साथ ही आप लोग को जो है पीवाईक्यू भी स्टार्ट कर दिया गया है, जो कि आपका अप्रैल का जो मतलब कि 24 एग्ज़ाम हुआ है 2024 में, उसके जो है और 23 का भी करवाया जाएगा। तो हमारे चैनल से बने रहिए, आपको यहाँ पर बेहतर से भी बेहतर तैयारी करवाई जा रही है। तो चलिए अब हम जो है ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में जानते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी की अगर हम बात करें तो इस नदी की उत्पत्ति तिब्बत स्थित मानसरोवर झील से हुई है। यानी कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना, यह आपका तिब्बत का जो मानसरोवर झील है वहीं से जो है इसका उद्गम हुआ है, वहीं से यह निकला है। जैसे कि सिंधु नदी हुआ, उसका भी हमने क्या देखा, अभी देखा, उत्पत्ति हुई है मानसरोवर झील से हुई है। तो हमने आपको पहले बताया उद्गम याद रखना है और लंबाई ज़रूर याद रखना है। लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। ओके, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है, 2900 किलोमीटर है। और इसको ब्रह्मपुत्र नदी को अगर हम बात करें तो इसको तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। तो 3 नाम जो है याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी का। तिब्बत में सांगपो हो जाता है, बांग्लादेश में जमुना हो जाता है और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग हो जाता है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, अब नेक्स्ट है यहाँ पर आपका यमुना नदी। तो यमुना नदी के भी यहाँ पर हमने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को लिख लिए हैं। तो यह नदी बात करें तो महान हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। जैसे कि गंगा नदी आपका गंगोत्री हिमानी के गोमुख से निकलती है, ठीक उसी प्रकार यमुना नदी जो है यह आपका महान हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। और इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 1375 किलोमीटर। और सहायक नदियाँ की बात करें तो चंबल हो गया, बेतवा हो गया और केन हो गया, इसकी सहायक नदियाँ होती है। ओके, अब अगला है हमारा घाघरा नदी है। तो इस एक वीडियो में हम इतना ही करवा रहे हैं ताकि आप जो अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। नोट्स बनाना है तो नोट्स भी बना लीजिए और इसको जो है मतलब कि याद हो जाए, इसीलिए इस वीडियो में हम 5 ही नदियों को बताएंगे और नेक्स्ट में हम 6 और नदियाँ हैं उनको भी बता देंगे, क्योंकि इससे आपके प्रश्न एकदम जो है फिक्स है कि आएंगे ही आएंगे। ओके, तैयारी करते चलना है। तो घाघरा नदी की अगर हम बात करें तो यह नदी ट्रांस हिमालयन क्षेत्र के कर्नाली स्थित मामचा चुंगो हिमनद से निकलती है। यानी कि यह नदी जो आपका ट्रांस हिमालयन क्षेत्र के कर्नाली में जो मामचा चुंगो हिमनद है वहीं से निकलती है।
और इसका अगर हम लंबाई की बात करें तो यहाँ पर हमने लिखा नहीं है, लिखना हम शायद भूल गए होंगे, क्योंकि आपका जो बुक है ना एनसीईआरटी का, इसमें जो इसका लंबाई का जिक्र नहीं किया गया है, इसीलिए यहाँ पर हम भी जो नहीं लिखे, लंबाई का इसका जिक्र नहीं किया गया है। तो यानी कि आपको एग्ज़ाम में भी नहीं पूछेगा, तो टेंशन नहीं लेना है। और नेक्स्ट इसके बारे में इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको जान लीजिए। तो पर्वतीय क्षेत्र में इसे जो है कर्नाली और मैदानी क्षेत्र में घाघरा के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो घाघरा नदी है ना, इसको पर्वत वाले क्षेत्र में कर्नाली के नाम से लोग जानते हैं, और जो मैदानी भाग होता है, मैदानी क्षेत्र होता है, उसमें घाघरा नदी के नाम से ही जाना जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि सरयू नदी का आपने नाम सुना होगा, तो सरयू नदी कोई और नहीं, यही घाघरा नदी है, जिसे कि उत्तर प्रदेश में सरयू के नाम से जाना जाता है। ओके, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट रहा, और सेशन आज का हमारा ये जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। तो आई होप हमारा ये जो मेहनत किया जा रहा है आप लोग को अच्छा लगा होगा वीडियो, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और भी मतलब कि ऐसे ही तैयारी के लिए चैनल से साथ जुड़े रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।